हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स की जो चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। उसमें टॉपिक है हेलिकल पाथ यानी हेलिकल मोशन, यानी उसका पाथ को हेलिक्स बोलते हैं। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो देखेंगे कि ये जो हेलिकल पाथ बनता है वो कहाँ बनता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पाथ बनता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो होता है। और ये जो हेलिकल पाथ होती है वो किस टाइप से होता है और किस किस कंडीशन में कोई चार्ज पार्टिकल या तो कोई भी मोशन करेगा तो उसकी पाथ जो होगी वो हेलिकल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कंडीशन है when a charge particle is projected in uniform magnetic field, जिस समय है ना थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, थीटा डज नॉट इक्वल टू 90, थीटा डज नॉट इक्वल टू 180, यानी सेम डायरेक्शन में नहीं प्रोजेक्ट करनी होगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्शन नहीं करनी, सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्शन नहीं करनी होगी। फिर देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है 90, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्शन नहीं। फिर क्या दे रखा 180, यानी अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्शन नहीं। यानी ये तीन केस है और इन तीन केसों के अदर केस अप्लाई हो, यानी अदर एंगल अप्लाई। तो पाथ कैसा बनेगा जो आपको यहाँ पे देखा है फिगर लगा हुआ है, इस तरीके से ऐसे 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 चार्ज पार्टिकल का प्रोजेक्शन हुआ तो घूमते जाएगा मोशन। तो सबसे पहले मैं यहां बता देखिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अब देखिए यहां पर एक चार्ज पार्टिकल इसको ऐसे भी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट भेज दिए कि तुम जाओ ऐसे। लेकिन जैसे ही इधर प्रोजेक्शन, इसका मतलब है इसकी दो डायरेक्शन में वेलोसिटी आती है। एक दिया अलोंग, जो कितना होगा v cos थीटा, मतलब इस वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो कितना होगा v cos थीटा। ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर कितना होगा v sin थीटा। तो ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हैं v cos थीटा, तो v cos थीटा क्या प्रोवाइड कर, स्ट्रेट लाइन मोशन यानी लिनियर मोशन। v cos थीटा क्या हुआ, प्रोवाइड किया लिनियर मोशन। परपेंडिकुलर है यानी v sin थीटा है, यानी परपेंडिकुलर जब जाएगा या तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो वो सर्कुलर पाथ बनाने का काम। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये करेगा आपको सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन। अब देखिए दोनों जब आपस में कंबाइन, एक जो v cos थीटा है उसका टेंडेंसी है कि तुम स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस से, यदि ये v cos थीटा नहीं होता सिर्फ ये v sin थीटा होता यानी ये परपेंडिकुलर से होता तो यहीं पर ऐसे ऐसे सर्कल बना, लेकिन सर्कल बनाते हुए आगे जाएगा इस तरीके से, यानी सर्कल जो बना रहा ठीक है उसकी बात करें, और जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा तो स्ट्रेट लाइन में जो जा रहा है तो क्या बोलिए अलोंग एक्स एक्सिस, इसकी बात करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। और जो सर्कल बना रहा है वो एक्स एक्सिस इधर है और सर्कल ऐसे बना रहा है तो वो किस में बना रहा है वाई जेड में बना रहा है, यानी ठीक है इन वाई जेड प्लेन होगा। तो ये हो गया वाई जेड प्लेन की बात। अब दोनों को कंबाइंड कर रहे हैं लिनियर मोशन प्लस सर्कुलर मोशन। देखिए ऐसे, तो जैसे चार्ज पार्टिकल को भेजा है आपने तो ऐसे बना, इस कर्व को हेलिक्स बोलते हैं। कर्व को क्या बोलते हैं हेलिक्स।
और इस पाथ को क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। और इस पर जो मोशन हो रहा है, इस मोशन को हेलिकल मोशन बोलते हैं। ठीक है, हेलिकल मोशन। अब देखिए इसकी रेडियस हो, ये जो सर्कुलर पाथ बना रहा है इसकी रेडियस हो, और वो जो रेडियस हो उसको पहले डिस्कस। यहां पर रेडियस ले लीजिए, आर इज इक्वल टू एम भी लेंगे तो भी कौन सा होगा? परपेंडिकुलर। एम भी परपेंडिकुलर बाई क्या आएगा? क्यू। सो आर इज इक्वल टू एम भी परपेंडिकुलर, तो भी साइन थीटा बाई क्या आएगा? क्यू भी आएगा। तो एम भी साइन थीटा बाई क्यू। अब देखिए इसका यदि टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड टी होगा जो कितना आएगा? 2 पाई एम बाई क्यू भी आएगा। हो गया। तो इस तरीके से हेलिकल पाथ के लिए सिचुएशन, जिसमें टाइम पीरियड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट। ठीक है, यदि यहां पर मैं देखूं दो चीज, एक टाइम पीरियड बी के इनवर्सली, रेडियस बी के इनवर्सली, रेडियस वैरीज 1/b। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा रेडियस छोटा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे रेडियस बड़ा। ये चीजें हो। ठीक है, तो दो चीजें अभी समझ में आ गई, रेडियस और ये। अब देखो इसमें एक चीज और आता है हेलिकल मोशन में, जिसको बोलते हैं पिच। तो ये पिच क्या होता है? द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड पिच। तो देखिए इस तरह से ये हेलिकल पाथ बनते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। दो सर्कुलर पाथ, एक सेंटर ये होगा, एक सेंटर कॉन्सेक्यूटिव। तो इन दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस होगा लीनियर, यही डिस्टेंस एक्स है, और इसी को हम लोग या तो बोल सकते हो एक टाइम पीरियड में जितना लीनियर डिस्टेंस का है वही इसके लिए होगा पिच। ठीक है, तो इधर की जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? v cos थीटा। इसको समझने के लिए जैसे दीवार है, वॉल है, उसमें स्क्रू लगाए, तो स्क्रू को एक बार रोटेट करेंगे तो जितना इनसाइड जाएगा, जितना डिस्टेंस, वही उसके लिए पिच होगा। वही यहां पर भी पिच होगा। तो यहां पर पिच इज इक्वल टू लोगे तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो भी cos थीटा हो, और टाइम कितना होगा? टाइम पीरियड, यानी सो x इज इक्वल टू ये होगा भी cos थीटा इंटू टी, तो टी का वैल्यू 2 पाई m, और ये बाई क्या है? क्यूबी। हो गया, तो ये हो गया पीच से। अब देखो आगे, देखिए अब यहां से बातें हैं। तो सबसे पहले थीटा एंगल पे एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से, है ना, v मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्रोजेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले r फाइंड करें, तो r इज इक्वल टू क्या है? एम भी साइन थीटा, और ये बाई हो गया सर। r इज इक्वल टू एम भी साइन थीटा बाई ये दे दिया गया। अब समझिए नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू रखें, तो यहां से m का वैल्यू, तो m का वैल्यू होगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -12, ये हो गया, इंटू भी लेंगे 1 किलोमीटर पर सेकंड, तो 10 टू दी पावर 3। साइन थीटा, तो साइन को इधर लाए, तो ये होगा 0.9 बाई क्यू भी, तो क्यू का वैल्यू ये होगा 5।
10⁻⁻6 इंटू बी, तो बी का वैल्यू होगा 5 मिली, यानी 10⁻⁻3 हो गया ऐसा। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, तो जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल, 5 से 5, ठीक है। अब कितना आएगा 0.95 बाई 5 है 10⁻⁻12 और प्लस 3 10⁻⁻3 बाई 10⁻⁻6 और -3 10⁻⁻, ये दोनों कट जाएगा, तो यहां से r इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। अब देखिए यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, इतना हो गया। इसके बाद ये तो मीटर आएगा, तो यहां से r इज इक्वल टू 9/50 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर, तो 100 सेंटीमीटर, कैंसिल कीजिए 2 से, r इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो गया, 18 सेंटीमीटर। अब एक बात हो गई, रेडियस की बात हो गई, बट अब मुझे पिच निकालना, तो पिच जब निकालोगे तो इस तरह से कंफर्म है, ऐसे ऐसे जाए, तो पिच की जो डिस्टेंस है x है, जो कितना है v cos थीटा इंटू t, तो v cos थीटा, तो cos थीटा के जगह पे 1 माइनस, है ना, रूट ओवर ले लेंगे साइन स्क्वायर, आई इंटू ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा, यानी 2 पाई m और बाई क्यू, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहां से 2 ले, पाई लाते हैं 3.14, m लाते हैं 10⁻⁻12, यानी 5 10⁻⁻12 इंटू भी लेते हैं 10⁻3 बाई क्यू भी लेते हैं, तो क्यू का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। बी लेते हैं, तो बी का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻3 रूट ओवर 1 माइनस 0.9 का होल, ठीक है। अब इसको यहां से कैंसिल करेंगे जब, तो कैंसिल हो, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहां से 2 इंटू 3.14 3.1 बाई, ये हो गया, ये हो जाएगा 10⁻⁻12, यानी -9 बनेगा ये, और बाई 10⁻⁻9 इंटू रूट ओवर 1 माइनस 0.81। अब यहां से कैंसिल आउट करेंगे, तो ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 बाई 5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो रूट ओवर आएगा, ये आएगा 0.1, ठीक है। मीटर में आएगा, इसको कन्वर्ट कर लोगे सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर फिर कैंसिल आउट, तो ये चीजें हो। अब देखिए यहां पर इससे, अब देखो आगे बातें आती है जिसको बोलते हैं डेविएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक है, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की जो डेविएशन होती है वो किस तरीके से होती है डेविएशन, इसके बारे में बता। देखिए तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये बॉन्ड मैग्नेटिक फील्ड है जो किधर के डायरेक्शन में, तो बोलना है ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड, प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड हो, और इस बाउंड्री लाइन के बाहर से क्या कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट,
इस एम पॉइंट से देखिए, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, जिसका ए एंगल क्या है, तो थीटा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहां से प्रोजेक्ट ये तो डायरेक्शन तो इधर की तरफ होगा, ठीक है, तो फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स इधर लगेगा, तो ये कर्व पाथ बनाएगा। कर्व पाथ ऐसे बनाएगा, यहां पर आया, ठीक है, इधर की तरफ आया। ये कर्व पाथ, यदि ये पूरे तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये सर्कल बना लेता, तो ये सर्कल का पार्ट है, तो ये सेंटर, ये इसके लिए रेडियस हो, ये इसके लिए रेडियस हो गया ऐसा। तो इधर बाहर हो गया बी से, इसको अब क्या करोगे, डॉट डॉट से ऐसे ज्वाइन कर, डॉट डॉट से ऐसे ज्वाइन, तो ये डेविएशन हो गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए डेविएशन निकाल, तो सबसे पहले रेडियस की मैं बात करूं, तो रेडियस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, रेडियस वही होगा जो पूरे सर्कल के लिए होगा, एम वी बाई क्यू। अब बात यहाँ पे ये समझिए कि इसको डॉट डॉट से ऐसे ज्वाइन कर, तो ज्वाइन कर दें, तो ये थीटा है तो 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अब देखो उसी तरीके से ये जब थीटा है, ये आर है, ये आर, तो ये भी क्या है, थीटा आ जाएगा, तो एम है, ये क्या है, एम है, हो गया ऐसा। अब देखो यहाँ पर ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे जितना एंगल से एंट्री किया उतना ही एंगल से बाउंड्री लाइन के साथ आउट हुआ, ये तो कंफर्म। चलिए अब एक बात और यहाँ पे, ये थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट से थीटा, ये थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट से थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिसाइड करूं, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, डेल को क्या बोलेंगे, तो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो डेल होगा, ये एक्सटर्नल एंगल है, तो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल है, तो इंटरनल एंगल का सम थीटा प्लस थीटा, तो डेल इज इक्वल टू थीटा होगा, हो गया ऐसा एक बात। दूसरी बात, एम पॉइंट से इन किया, एन पॉइंट से आउट हुआ, तो कितना होगा, एम एन होगा, तो थीटा है, तो ये सामने परपेंडिकुलर होगा, ये आर है हाइपोटेनस, तो आर साइन थीटा, और ये भी आर साइन, तो ये हो जाएगा 2r साइन, एम एन हो गया 2r साइन। अब यहाँ पे कितना टाइम लगा, टाइम स्पेंड मिला, तो ये हो जाएगा टाइम स्पेंड, ठीक है, टाइम स्पेंड। तो टाइम स्पेंड यदि लेते हैं, तो टाइम स्पेंड देखिए, सबसे पहले पूरा सर्कल बनाता तो टाइम कितना होता, टाइम पीरियड होता, तो वन एंगल होता, तो t बाई 2 पाई, तो कितना में लेना है, 2 थीटा एंगल बना रहा है सेंटर, तो 2 थीटा में t बाई 2 पाई इंटू 2 थीटा है, ठीक है। तो यहां पर टाइम t इज इक्वल क्या हो जाएगा, t इंटू थीटा बाई, देखिए थीटा बाई पाई है, थीटा बाई पाई, यानी t इज इक्वल 2 पाई m, और बाई क्या है, क्यू भी आएगा, यानी थीटा बाई, होगा ऐसा। तो ये चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। लेकिन अब इसमें स्पेशल केसेस लगाता हूं, जो बाउंड्री है, जो थिकनेस है मैग्नेटिक फील्ड, कितना तक बाउंड्री है, रेडियस के इक्वल है, रेडियस से बड़ा है, या रेडियस से छोटा है, ये केसेस चलता है। तो अब देखिए यहाँ पे मान लेता हूं एक,
जो रेडियस एक्स है, जो थिकनेस है, वो लेस इक्वल टू आर है। ठीक है, देखो तो यहां पर ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड का बाउंड्री लिया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और यहां से मैं बात करूं इसके बारे में, एक्स है और यहाँ पर एक है चार्ज पार्टिकल क्यू, और इसको भी वेलोसिटी से मैंने ऐसे पूछा। ठीक, लेकिन ये एक्स की जो वैल्यू है या तो रेडियस के इक्वल है या तो रेडियस से छोटा है, तो उस केस में ये जाएगा 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 इधर की ओर बेंड है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है, और वेलोसिटी इधर दिया, फोर्स को ऊपर की ओर लगा के इसको बेंड करते चला, यहां तक लाया। ये यदि रेडियस से बड़ा होता तो क्या करता, टर्न ले आता, घुमाता, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आया मैग्नेटिक फील्ड से जैसे बाहर हुआ, मैग्नेटिक फोर्स सीज कर गया, मैग्नेटिक फोर्स लगा नहीं, तो ये टेंजेंशियली बाहर की तरफ, जैसे रस्सी में अटैच करके, स्ट्रिंग में अटैच करके पार्टिकल को रोटेट करवाते, सर्कुलेट करवाते, स्ट्रिंग वैसे ब्रेक कर जाएगा तो क्या होगा, टेंजेंशियली भागता, तो वैसे ही तो इधर की तरफ चला गया, तो इसको यदि मैं डॉट डॉट से तो ऐसे, यही तो डेविएशन होगा, जो यहाँ पर मान लेता हूं क्या है, इस सर्कल जो बना, सर्कल का जो पार्ट बना उसका सेंटर है यहाँ पे, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर यहाँ पर रेडियस आर। अब देखिए इसको मैं यहाँ से ऐसे पैरेलल खींचूं, ऐसे पॉइंट देखो ऐसे, तो ये थीटा है तो ये तो थीटा ही होगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेडियस की जब डिस्कशन करूं तो ये तो एम भी बाई क्यू बी आएगा। ठीक है, और यहाँ पर साइन थीटा लूंगा डेविएशन के लिए, तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा जो एक्स होगा, बाई हाइपोटेनस होगा जो आर होगा, तो आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। और एक चीज और, यदि एक्स का वैल्यू इस आर के वैल्यू इक्वल हो जाए तो आर आर कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इफ एक्स इज इक्वल टू आर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई आर कटेगा 1 आएगा, यानी थीटा यहाँ पर लूंगा तो कितना होगा 90 डिग्री, एकदम टेंजेंशियल टच हो गया ऐसे बाहर। ठीक है, 90 डिग्री का डेविएशन। अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ता है, मान लेता हूं इफ x ग्रेटर देन r, यानी x जो है वो रेडियस से अगर बड़ा है तो फिर इसका बाउंड्री लाइन ये बॉर्डर हो, और ये मैग्नेटिक फील्ड रहा, मैग्नेटिक फील्ड रहा ये। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है, लेंथ कितना है, या तो बोल सकते हो थिकनेस के, तो x है, और यहां से ये दे दूं चार्ज पार्टिकल प्लस q है, ये भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर जाएगा लेफ्ट हैंड थंब रूल से, तो ये कैसे घूमे आएगा ऐसे। ठीक है, और यहां से फिर इस तरफ चला जाए, तो ये डायरेक्ट जो है से बोल सकते हो हाफ सर्कल बनाए इस केस में। और ये डेविएशन की यदि बात करें तो 180, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन डायरेक्ट, ये चीजें हो गई डेविएशन से रिलेटेड। अब देखो नेक्स्ट सिचुएशन, यहां पर है लॉरेंज फोर्स। देखिए लॉरेंज फोर्स क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड, तो किसी चार्ज पार्टिकल को यदि इसके कॉम्बिनेशन का फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स लगा रहा है,
तो वो जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी यहां पर मैं बोल इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ले, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक, ठीक है, जो कि कितना आएगा क्यू ई, पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव रहेगा तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। इसी तरीके से अब कौन आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कौन हो, एफ एम होगा, जो कितना हो क्यू इंटू भी क्रॉस बी हो, क्यू इंटू भी क्रॉस बी दे दिया गया, यानी दो तरीके का आप। तो अब नेट यदि निकालूंगा एफ नेट, तो क्या आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक आएगा प्लस क्या आएगा, मैग्नेटिक आएगा। तो एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक जो आएगा वो कितना आएगा क्यू ई आएगा प्लस मैग्नेटिक आएगा, तो क्यू इंटू भी क्रॉस बी आएगा, हो गया। तो क्यू आउट हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी, यही हो गया नेट। और इसी को क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। यहां पर यही क्या है, लॉरेंज फोर्स होता है जब जो है से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। तो ये चीजें होता है। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जहां भी आएगा तो वो कॉम्बिनेशन जो होगा लॉरेंज। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहां पे आता है ये प्रोटोन इज रिलीज, रिलीज कर रहा हूं प्रोटोन को फ्रॉम रेस्ट इन ये रूम, यानी एक रूम में प्रोटोन है जिसको रिलीज किया जा रहा है रेस्ट से। इट स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नोट टुवर्ड्स वेस्ट, यानी वेस्ट के वेस्ट डायरेक्शन। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विथ a speed v naught, it moves with an initial acceleration 3 naught towards west. Find the electric field and the minimum possible magnetic field in the room. तो यहां पे समझिए सिचुएशन ये है कि एक प्रोटॉन की स्टोरी है, एक बार रेस्ट में रखना है और एक बार v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट, यानी दो केसेस, दो कंडीशन अप्लाई। तो कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, इस प्रोटॉन की यदि बात करें तो चार्ज प्लस, इसको रिलीज किया गया रेस्ट से इस रूम, इट स्टार्ट विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ये नोट टुवर्ड्स वेस्ट, तो इस पे डायरेक्शन लो तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। किधर जाना शुरू, इनिशियल एक्सेलरेशन ए नोट इस डायरेक्शन, वेस्ट के डायरेक्शन, यानी रेस्ट में चार्ज है और रेस्ट वाला चार्ज चलना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि रेस्ट वाले चार्ज पर फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वनली इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। इसका मतलब है इसको इधर स्टार्ट किया इतना एक्सेलरेशन से, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है, ये वेस्ट के डायरेक्शन। तो यहां से क्या हो, इलेक्ट्रिक जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है क्यू ई, तो क्यू के जगह पे क्यू, तो ई इनटू, तो एक्सेलरेशन ए नोट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स बाय मास, किसका मास, तो इस प्रोटॉन का मास। तो एक्सेलरेशन लूंगा तो एक्सेलरेशन हो गया, तो यहां से ए नोट ले, ये हो गया ई ई और बाई क्या है ये, तो इधर मल्टीपल कर दीजिए, तो ई इज इक्वल टू एम ए नोट बाई ई,
ठीक है, इधर के तरफ, तो टुवर्ड्स वेस्ट, यानी वेस्ट के डायरेक्शन। कौन हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल। दूसरी बात अब आपसे क्या होगी? व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी इसको नॉर्थ के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट। कंडीशन सेकंड, मोशन। कंडीशन नंबर सेकंड, देखिए ये तो डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब यही जो चार्ज है प्लस ई, प्रोटॉन, उसको नॉर्थ के डायरेक्शन में भी नोट से प्रोजेक्ट कर दिए। तब स्टोरी में क्या आया? इट मूव्स विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन 3 नोट टुवर्ड्स वेस्ट, यानी अवर चलने लगा कितना से? इधर की तरफ 3 नोट से। नहीं जो है से थ्रो करते थे तो कितना से चलता? ए नोट से। थ्रो करने के बाद कितना से चला? 3 नोट से। यानी एक्स्ट्रा कितना आया? एक्स्ट्रा आया 2 तो एक्स्ट्रा कौन दिया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया रेस्ट के कंडीशन, मोशन करवाने से चेंज हो गया, इसका मतलब मोशन करने के टाइम एक और आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक, यानी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स। देखो, तो फील्ड निकालनी, तो वेलोसिटी इधर ऊपर की तरफ, फोर्स इधर, क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन। तो डेफिनेट है कि 4 फिंगर इनसाइड जा रहा, यानी बोर्ड के अंदर, यानी डाउनवर्ड, उसको बाहर की तरफ, तो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन जो आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स के, वो कितना आ रहा है? 2 नोट आ रहा है, जिसको क्या लिखो? मैग्नेटिक फोर्स बाई मास। अब क्या आएगा? 2 नोट आएगा इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, तो ये आएगा ई भी बी। ठीक है, साइन थीटा होता है, रहने दो, और बाई मास होता है। ठीक है, तो B इज इक्वल टू लीजिएगा, तो यहां से 2 आएगा, एम ये नोट आएगा, बाई ई भी, ये भी नोट। ठीक है, भी नोट होगा, और बी तो रहेगा साइन थीटा। ये क्या चाहिए? मिनिमम। तो मिनिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम। तो ये बी मिनिमम जब होगा तो क्या होगा? साइन थीटा मैक्सिमम होगा, यानी 2m ए नोट बाई ई नोट होगा। ठीक है, किस टाइम? थीटा इज इक्वल टू 90। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो किधर आ रहा? तो अभी मैंने डाउनवर्ड्स, किधर की तरफ? डाउनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि रेस्ट में छोड़ते हैं तो ए नोट से जाता है, मोशन जब करवा देते हैं तो ड्यू टू मोशन 3 नोट हो जाता है, एक्स्ट्रा 2 नोट आ गई। तो 2 नोट क्यों आया? तो लगता है फोर्स के कारण, तो मैग्नेटिक फोर्स का स्टेट। ठीक है, और इसको मैंने सॉल्व। ओके, तो ये था इसका लॉरेंज फोर्स से रिलेटेड।